हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं अपना रिप्लाइज टॉपिक लेके बेटाओ। अपना टॉपिक चल रहा है बेटाओ रिप्लाइज राइटिंग। ठीक है बेटाओ, टॉपिक को ध्यान करना है बेटाओ। टॉपिक हमारा जो रनिंग में है रिप्लाइज राइटिंग। और रिप्लाइज राइटिंग की आगे की तरफ बात करते हुए बेटाओ कि हमने इसको छेड़ा कि दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं अपन पहला लेते हैं। हम सबसे पहले बेटाओ सबसे पहले लेंगे हमारा फॉर्मल रिप्लाइज। ठीक है बेटा, सबसे पहले आज हम अपना फॉर्मल रिप्लाइज करेंगे। अब इस फॉर्मल रिप्लाइज क्या है ये इसके बारे में मैंने आपको पहले इससे पिछली जो क्लास थी बेटाओ उसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दी मैंने आपको कि फॉर्मल रिप्लाइज क्या है और इनफॉर्मल रिप्लाइज क्या है, ये कैसे लिखी जाती है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से फॉर्मल रिप्लाइज के बारे में और बेटा इसका फॉर्मेट करेंगे और इसके क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आओ बेटाओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मल रिप्लाइज। ठीक है, अब फॉर्मल रिप्लाइज आर रिटन इन द रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी बेटाओ कि फॉर्मल रिप्लाइज फॉर्मल इन्विटेशन के जवाब में लिखे जाते हैं। दूसरी चीज करें बेटा हम इसमें आपको याद रखनी बेटाओ आर ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, कि ये हमेशा बेटा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। एक एक चीज को अपने माइंड में रखना है, ये आगे सब कुछ काम देगा। ठीक है, कि फॉर्मल रिप्लाइज जो होते हैं ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। आर ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, थर्ड पर्सन में आपको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन में हमारे आते बेटा ही, सी, दे या नेम। ये आपको क्या काम देगा बेटा, जैसे कि हमको देखना है कि हम लिख रहे हैं फॉर्मल रिप्लाइज और कहीं भी हमने आई का यूज कर दिया, कहीं हमने माई का यूज कर दिया, कहीं हमने वी का यूज कर दिया या योर का या यू का, तो सोच लेना वो क्या है कि बेटाओ कि वो गलत है। उनकी जगह कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन आएगा। जैसे कि हमने कहीं माई का यूज किया तो माई का एक क्या है बेटा हमारा पॉजिटिव, तो माई की जगह आपको ध्यान रखना या तो हिज आएगा या हर आएगा या देयर आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज। जैसे योर आ गया तो योर की जगह हज, हिज या देयर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये किस पर्सन में लिखे जाते हैं बेटा, थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं बेटाओ तीसरी चीज, और तीसरी चीज होती है बेटाओ कि ये फॉर्मल रिप्लाइज हमारे दो होते हैं। फर्स्ट होते हैं बेटाओ सोशल और दूसरे होते हैं बेटाओ ये हमारे ऑफिशियल। सोशल का मतलब जो हमारे पर्सनल होते हैं, रिलेटिव रिश्तेदार वगैरह के लिए जो लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के लिए, वो सोशल होते हैं। ऑफिशियल आप जाते हैं कर्मचारी वगैरह के लिए। तो ये चीजें बेटा हमको इसमें याद रखनी है, किसमें, फॉर्मल रिप्लाइज में। ठीक है, कि हम फॉर्मल रिप्लाइज किस प्रकार से लिखें। ठीक है, कि थर्ड पर्सन में लिखे जाएंगे और ये कैसे। अब आगे चलते हैं बेटा, एक चीज और इसकी ध्यान रख लेते हैं। तो इसके देखो बेटा फॉर्मल रिप्लाइज दो प्रकार से लिखा जाता है। या तो लिखा जाएगा बेटा एक कार्ड की तरह, जिस तरह से एक कार्ड लिखा जाता है, या दूसरा लेटर, या किसकी तरह लिखा जाता है बेटा, लेटर की तरह। दो टाइप्स होते हैं बेटा, दो फॉर्मेट होते हैं इसके। या तो हम इसे कार्ड की तरह लिखते हैं
या इसे हम एक लेटर की तरह लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा बेटाओ, लेकिन ज़्यादा सूटेबल तरीका जो होता है वो हमारा लेटर का तो होता है। किसका होता है बेटा? इनविटेशन लेटर का। क्योंकि कार्ड हम या किसी शादी फंक्शन वगैरह में किसी को दे नहीं रहे, हम केवल एक ऑथेंटिक तरीके से पेपर में लिख रहे हैं, इसलिए पेपर में हमको क्या तरीका चाहिए बेटा? लेटर का। ठीक है, तो हमको तरीका अपनाना है लेटर का। वैसे मैं आपको एक आध ये भी कार्ड वाला भी करा दूंगा कि हम कार्ड वाला किस प्रकार से करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आगे। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो कि ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, सोशल ऑफिशियल होते हैं और कार्ड और लेटर की तरह लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखो हम क्या करते हैं बेटाओ कि कल हमने थोड़ी सी चर्चा की किसके बारे में बेटाओ? इनवाइटर और इनवाइटी के बारे में। वो चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। अब ये फॉर्मल रिप्लाईज ध्यान रखना, चलो ये भी डाल लेते हैं हम आगे ये पॉइंट भी कि फॉर्मल रिप्लाईज दो उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। पहला एक्सेप्टिंग और दूसरा डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने आपको कल भी बता दी थी कि ये दो प्रकार से लिखा जाएगा, तो या तो एक्सेप्ट करने के लिए या फिर डिक्लाइनिंग करने के लिए। तो हम दोनों ही तरीके करेंगे, एक्सेप्टिंग वाला और डिक्लाइनिंग वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं बेटाओ फॉर्मेट। क्या लेंगे बेटाओ? फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज। ठीक है बेटाओ, अब इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं कि हम फॉर्मेट किस प्रकार से बनाएं। तो फॉर्मेट में बेटाओ पहले लेते हैं हम, पहला आता है हमारा एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन यानी कि निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए। और फिर फॉर्मेट करेंगे बेटा हम डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ठीक है, यानी रिप्लाईज हमारे ये दो हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये दोनों दो प्रकार से लिखे जाएंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और बेटा डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। हम पहले कंप्लीट करते हैं एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब देखो बीच में मैं आपको मात्र 10 सेकेंड्स में एक चीज़ और बता देता हूँ बेटाओ। जैसे हमारे लिए बेटा कोई क्वेश्चन आता है रिप्लाईज का, किसका बेटाओ? रिप्लाईज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम कहाँ तक किस प्रकार से पहुंचेंगे बेटा? क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा रिप्लाईज फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सबसे पहली चीज, जैसे ही क्वेश्चन आए ना बेटा, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम जो रिप्लाईज कर रहे हैं ये हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है बेटा पता है? दूसरी चीज हमको ये आती है कि ये एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज हमको ये सेट करनी है कि एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है। दो क्वेश्चन कंप्लीट करने, पहले ये देखो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, फिर आप ये देखो कि एक्सेप्टिंग वाला है या डिक्लाइनिंग वाला है। ठीक है, और जैसे हमें पता पड़ गया कि हमारा लेटर कैसा है बेटा, इनविटेशन लेटर फॉर्मल रिप्लाईज लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? फॉर्मल रिप्लाईज है। और फॉर्मल रिप्लाई में हमारा क्वेश्चन कहता है एक्सेप्टिंग वाला है। तो एक्सेप्टिंग वाला होगा तो एक्सेप्टिंग का क्या फॉर्मेट होगा वो हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रारूप पहले करेंगे बेटा हम एक लेटर की तरह। किसकी तरह करेंगे बेटा? लेटर की तरह, कि रिप्लाईज को एज ए लेटर किस तरह से लिखा जाए, लेटर की तरह। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं इनवाइटी। क्या लिखते हैं बेटा? इनवाइटी। ठीक है, और इनवाइटी के बाद हम लिखते हैं बेटा थैंक या थैंक्स।
अब इसको थोड़ा समझो। इनवाइटी और इनवाइटर, ये मैंने आपको दो चीज कल समझाई थी कि इनवाइटी क्या होता है। वन हु हैज बीन इनवाइटेड, जिसे आमंत्रित किया गया हो। और इनवाइटर क्या होता है बेटाओ? इनवाइटर होता है बेटा होस्ट। क्या होता है बेटाओ? होस्ट। और इनवाइटी होते हैं गेस्ट। ऐसे कर लो, होस्ट गेस्ट, ठीक है। यानी इनवाइटी वन हु हैज बीन इनवाइटेड, जिसे आमंत्रित किया गया हो। इनवाइटर जो आमंत्रित करता हो, वन हु इनवाइट्स, ठीक है। तो जो होस्ट होता है, जो प्रोग्राम को मनाता है, जिस घर में प्रोग्राम है, वो क्या होगा बेटा? इनवाइटर होगा और इनवाइटी होगा। तो यानी कि सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? इनवाइटी लिखना पड़ेगा। तो इनवाइटी का हमें नेम लिखना पड़ेगा। और इनवाइटी और इनवाइटर बनाना मैंने आपको कल सिखा दिया बेटा कि इनवाइटी और इनवाइटर दो प्रकार से बनाया जाता है। सिंगल, जैसे मिस्टर आनंद कपूर, या कपल में ये मिस्टर एंड मिसेस आनंद कपूर, ठीक है। तो इनवाइटर और इनवाइटी ये बेटा दो ही प्रकार का होता है, या तो सिंगल होता है या कैसे होता है? कपल में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको आमंत्रित किया गया है, जैसे यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, तो सबसे पहले आप अपना ये इसका काम पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से माइंड में। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पे इनवाइटी का नाम लिख दिया। इनवाइटी के नाम के बाद हमको थैंक या थैंक्स करना है। अब थैंक्स और थैंक्स किसके अनुसार आएगा बेटा? इनवाइटी के अनुसार आएगा। जैसे कि यहाँ पे बेटा इनवाइटी हमारा, ठीक है, ये इनवाइटी यदि हमारा कैसा है? कपल में। कैसा है बेटा? सी का मतलब है बेटा कपल। अगर इनवाइटी कपल में तो हम क्या करेंगे बेटा? थैंक। और यदि इनवाइटी कैसा है बेटा? सिंगल में है, तो हम क्या करेंगे बेटा? थैंक्स, ठीक है। जैसे मिस्टर आनंद कपूर, तो थैंक्स आ गया। मिस्टर एंड मिसेस आनंद कपूर, तो क्या आ गया बेटा? थैंक्स, ठीक है। इस तरह से इनवाइटिव और थैंक प्लस थैंक्स, ठीक है। टू लगा करके बिटाओ, प्लस यहां लिखेंगे बेटाओ इनवाइटर। क्या लिखेंगे बेटाओ? इनवाइटर, ठीक। जैसे मिस्टर आनंद कपूर थैंक्स, और यहाँ लिख दिया क्या बेटा हमने? इनवाइटर। तो प्रश्न में से हमें ये दो चीज़ निकालनी पड़ी। ये मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था और अब भी आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये दो चीज़ तो आपको निकालना बहुत ही कंपलसरी है क्वेश्चन में से, कि इसमें इन्वाइटर कौन है और इसमें इन्वाइटी कौन है। तो सबसे पहले जो इन्वाइटी होगा वो इन्वाइटर को क्या करेगा बेटा? थैंक्स, ठीक है। जैसे इन्वाइटी थैंक्स टू, और क्या हो गया? इन्वाइटर। आगे करेंगे बेटा हम फॉर हिज, हर, देयर, काइंड इन्विटेशन। अब यहां पे देखो बेटा तीन चीजें, हिज, हर और देयर, ठीक है। अब इसे हम इनवाइटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बेटा? इनवाइटर के अकॉर्डिंग। हिज, हर, देयर, थोड़ा समझो, समझने में थोड़ा कठिन पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इनवाइटर लिखा, कैसा बेटा? हो किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने इनवाइटर किया मिस्टर आनंद, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिज। यहाँ पे हमने इनवाइट किया किसी लेडीज का नाम, जैसे मिस श्रेया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हर। और यहाँ पे यदि इनवाइटर अपन ने किया कैसा बेटा? कपल में, जैसे मिस्टर एंड मिसेज मिला के किया, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज मिला के किया, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? देयर। यानी हिज, हर और देयर, ये पजेसिव बनाना है हमें। किसका? इनवाइटर का पजेसिव है। तो आप ये तो तुम जानते हो बेटा, इनवाइटर जैसा है उसी प्रकार से यहाँ पजेसिव रख दो। यदि यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हर रख दिया, यहाँ पे यदि पुल्लिंग है तो हिज रख दिया, और यहाँ पे यदि कपल में है तो क्या रख दिया बेटा? देयर रख दिया। फॉर देयर काइंड इन्वेस्टिगेशन, फॉर द फंक्शन ऑफ, ठीक है। अब प्लस में यहां पे हम लिखेंगे बेटा समारोह का नाम, फंक्शन का नाम, समारोह का नाम लिख देंगे, ठीक है बेटा। जैसे मैरिज है तो मैरिज लिख दिया, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी लिख दिया, रिंग सेरेमनी है तो रिंग सेरेमनी लिख दिया, हाउस वार्मिंग है तो हाउस वार्मिंग लिख दिया, ठीक है।
काइंड इन्विटेशन फॉर द फंक्शन ऑफ, और यहां जैसे आ गया बर्थडे पार्टी, ठीक, प्लस ऑन प्लस डे एंड डेट। ऑन लिख के बेटा क्या कर दिया बेटा हमने, ऑन प्लस डे एंड डेट, यानी कि दिन और दिनांक, किसकी दिन दिनांक आ जाएंगे बेटा, फंक्शन की, किसकी आ जाएंगी, फंक्शन की, कि फंक्शन आपका क्या है। इसके बाद बेटा फिर हमने क्या लगा दिया, प्लस, और प्लस लगा करके बेटा हम करेंगे एट प्लस टाइम, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने पिछली कक्षा में बताई थी आपको, डे, डेट, टाइम और वेन्यू, ये आपको सभी में शामिल करनी है, इनको तो भूलना ही नहीं बेटा। डेट से पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, और टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एट का। अब यहाँ पे फंक्शन का हमें बेटा टाइम लिखना है कि फंक्शन का क्या टाइम है, एट प्लस टाइम, ओके। अब टाइम के बाद यहाँ पे बेटा हम एंड लगा करके और ऑन वार्ड्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, ऑन वार्ड्स। जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है और सुबह 11 बजे शुरू हो रहा है, ख़त्म थोड़ी हो रहा है, सुबह 11 बजे शुरू हो रहा है, तो हम लिखेंगे एट 11 AM एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि इनविटेशन लेटर्स जो होते हैं बेटा ये निमंत्रण होते हैं, ठीक है। और हमारे घर में कोई भी भोजन पार्टी है और किसी भी भोजन पार्टी का टाइम हमने लिख दिया 11 बजे का, ठीक है, 12 बजे का। अब सोचो यदि कोई गेस्ट वगैरह और 12 बजे के बाद यदि बेटा आता है, 12 बजे के बाद यदि आता है तो क्या उसे भोजन नहीं मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे 11 AM एंड ऑनवर्ड्स, यानी 11 से आपके आगमन तक, ऑनवर्ड्स का मतलब आगे तक, आपके आगमन तक, तो यहाँ पे ऑनवर्ड्स हमको लिखना पड़ता है। जैसे हमने 7 PM एंड ऑनवर्ड्स, 9 PM एंड ऑनवर्ड्स, इस प्रकार से हमने ये सेट कर दिया। अब इसके बाद बेटा फिर हम लिखेंगे प्लस एट, और एट के बाद लिखेंगे बेटा हम वेन्यू, एट के बाद क्या लिखेंगे बेटा हम, वेन्यू लिखेंगे, ठीक है। और वेन्यू का मतलब होता है बेटा समारोह स्थल, क्या होता है बेटा, समारोह स्थल, कि आपका समारोह किस स्थान पर हो रहा है, ओके। अब इतना लिखने के बाद देखो बेटा कुछ भी नहीं है, केवल दो ही चीज़ तो आपने अपने मन से ली, देखो इनवाइटी और इनवाइटर, ये दो चीज़ लेने के बाद में आपको थैंक्स सेट करना है कि थैंक आए या थैंक्स आए, और कुछ आपको दिक्कत नहीं। एक जो प्रोग्राम समारोह का नाम है वो क्वेश्चन में आपको दिया आएगा, डेट, टाइम और वेन्यू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको करना है बेटा ही, सी या दे। अब बेटा देखिए 3 शब्द हो गए, ही, सी या दे। अब तीनों में से कोई भी हमें बेटा एक लेना है, कितना लेना है, एक, कि हम ही लें या सी लें या दे लें। अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगा पता है बेटा, इनवाइटर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इनवाइटी के अकॉर्डिंग। ही, सी, दे, जैसे इनवाइटर आपने लिखा या फिर मिसेस कविता चौधरी, तो मिसेस कविता चौधरी के लिए सी आ गया। यहाँ लिखा आपने मिस्टर संतोष कुमार, तो क्या आ गया, ही आ गया। अब आपने यहाँ पे कपल में कर किया बेटा, जैसे मिस्टर एंड मिसेस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, दे लिखा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हैज या हैव, अब इतना तो तुम भी जानते हैं बेटा, हैज हैव। यदि हमने जैसे लिखा ही सी, तो ही सी के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हैज, और दे के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हैव। दे हैव, सी हैज और ही हैज, ठीक है। ग्रेट प्लेजर इन accepting the invitation, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ओके स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमें ये सेट करना है, और इस प्रकार से इसे सेट करके बेटा हम चारों तरफ से इसे एक खाने में क्या कर देंगे बेटा,
बंद कर देंगे। और ये हुआ बेटा हमारा एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन का फंडा। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा और देखो, समझ लो हल्का सा। सबसे पहले हमने इन्वाइटर लिखा, इन्वाइटर में थैंक या थैंक्स लिखा। इन्वाइटर के अनुसार एक वचन है तो थैंक्स और बहुवचन है तो थैंक टू। और फिर क्या लिखा बेटा हमने, इन्वाइटर लिखा। फॉर हिज हर देयर, ये किसके अनुसार आ जाएगा बेटा, इन्वाइटर के अनुसार आ जाएगा। काइंड इन्विटेशन फॉर द फंक्शन ऑफ, समारोह का नाम लिख के ऑन प्लस डे एंड डेट, फिर एट प्लस टाइम एंड ऑन बार्ड, एट प्लस वेन्यू प्लस समारोह स्थल, और ही सी दे लिख करके हैज हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है, अगर आपको ये नीचे नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना बेटा, उसको लिख लेना अच्छी तरह से। जैसे है ग्रेट प्लेजर इन, और यहाँ लिख रहा है बेटा एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमें ये सेट करना है। चलिए आगे हम एक इसका देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से आएगा और हमें कैसे अटेंड करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिस्टर एंड मिसेस आनंद बंसल has received an invitation from Mr. and Mrs. Vinod Meena for their daughters marriage. Write a formal reply accepting the invitation. ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, मिस्टर एंड मिसेस आनंद बंसल हैज रिसीव्ड एन इन्विटेशन। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस आनंद बंसल ने हैज रिसीव्ड एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन प्राप्त किया है फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस विनोद मीना से, फॉर देयर डॉटर्स मैरिज, उनकी पुत्री की शादी के लिए। ठीक है, यानी उनकी पुत्री की शादी के लिए, और उनकी पुत्री फॉर ऑन देयर डॉटर ऑन इन्विटेशन। तो यानी कि यहाँ पे बेटा मिस्टर एंड मिसेस आनंद, ये क्या हो गया बेटा, इनवाइटी। कौन हो गया बेटा, इनवाइटी, क्योंकि इसने निमंत्रण प्राप्त किया है। और मिस्टर एंड मिसेस विनोद मीना, ये क्या हो गया बेटा हमारा, इनवाइटर। क्या हो गया बेटा, ये इनवाइटर हो गया। ऐसे सेट करो बेटा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिप्लाई हम लिख रहे हैं बेटा, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। कैसा है बेटा, फॉर्मल। फिर हम देखेंगे एक्सेप्टिंग के लिए, डिक्लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे देखेगा बेटा हमारे किसके लिए, एक्सेप्टिंग के लिए।
समझ गए? यानी कि फॉर्मल रिप्लाई लिखना है हमको एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है, रिप्लाई कैसा? फॉर्मल और एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ आंसर डालेंगे और आंसर के सामने यहाँ पे लिखा बेटा हम ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑन ए, और ये भी हमने निकाल के डाल दी किस पर बेटा? मैरिज। किस पर लिख रहे हैं हम? शादी पर। ठीक है, ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑन ए मैरिज, ऑन ए बर्थडे पार्टी, ऑन ए रिंग सेरेमनी, जैसे भी है वो हमने कर दिया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे और हम इसको लिखना स्टार्ट करें बेटा। तो इसकी जो पहली लाइन है ऊपर वाली, ये हम पहले शुरू में ड्रा कर लेंगे बेटा। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो नियम है, जो पिछला जो नियम लिखाए थे बेटा वो निकालो। तो नियम में मैंने सबसे पहले आपको क्या लिखा है बेटा? इनवाइटी। तो इनवाइटी क्या है बेटा? मिस्टर एंड मिसेस आनंद बंसल। तो हमने यहाँ पे किया बेटा मिस्टर एंड मिसेस आनंद बंसल। ठीक है बेटा, अगर आप इसको मिसेज एंड मिस्टर भी करते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज कर लो या मिसेज एंड मिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एंड मिसेज आनंद बंसल। फिर हमारा नंबर आता है बेटा किसका? थैंक लिखें या थैंक्स लिखें, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? थैंक, क्योंकि ये किस में? कपल में। अब थैंक टू, और टू किसको करेंगे बेटा? हम इनवाइटर को। अब आप इनवाइटर देख लो कौन है? मिस्टर एंड मिसेज विनोद मीणा। तो टू मिस्टर एंड मिसेस, और यहाँ पे हमने किया बेटा विनोद मीणा। ठीक है ना, विनोद मीणा किया। फिर करेंगे फोर के बाद लिखा हुआ है बेटा हेज हर या देयर, और इनवाइटर के अनुसार आएगा हेज हर या देयर, लेकिन इनवाइटर कैसा है? मिस्टर एंड मिसेज। तो हमने क्या लिखा बेटा? देयर, फॉर देयर, और यहाँ पे हम लिखा काइंड इनविटेशन, फॉर द फंक्शन ऑफ देयर डॉटर। और देयर डॉटर करके जिस डॉटर का नाम हमने यहाँ पे लिख दी बेटा अदितिज। मैरिज, और मैरिज की जगह बेटा हम यहाँ पे हम वेडिंग भी कर सकें, चाहे मैरिज बोल लो या वेडिंग बोल लो, कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑफ देयर डॉटर अदितिज मैरिज। अभी अदिति कौन हो गई बेटा? उनकी पुत्री हो गई। या ठीक है, आपको अगर ऐसे लिखना चाहें कि द फंक्शन ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज, ये भी सही है। अगर आप डॉटर का नाम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुत्र की शादी है तो देयर सन्स मैरिज, या देयर सन, और सन लगा के, सन के नाम लगा के, पुत्र का नाम लगा के मैरिज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ नाम ये लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब लिखेंगे बेटा हम ऑन, और ऑन लिख करके जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा ऑन, और डे लिखा बेटा ट्यूसडे, और यहाँ पे हमने लिखा 25 नवंबर 2020। डेट अपने मन से सेट कर दो, ठीक है, कोई भी। फिर लिखा हमने बेटा 8, ठीक है, और 8 लगा के 8 में हमने लिखा 9 PM एंड ऑनवर्ड्स। ये मैंने आपको बता दिया ऑनवर्ड्स क्यों लिखना है। फिर लिखना है बेटा एट देयर रेजिडेंस। ये क्या हो गया बेटा? हमारा वेन्यू हो गया। क्या हो गया बेटा? वेन्यू।
अब देखो बेटा, एट के बाद जो हम वेन्यू लिखते हैं, अब इसको मैं 1 मिनट आपके लिए यहाँ समझा रहा हूँ बेटा, इसको आप कहीं भी नोट करके लिख लेना, ये हमको काम देगा बेटा। जैसे कि वेन्यू, वेन्यू लिखते हैं बेटा हम, वेन्यू, और वेन्यू का अर्थ होता है बेटा समारोह स्थल। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था बेटा कि वेन्यू का मतलब समारोह स्थल होता है। अब समारोह कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोग्राम अपने घर पे मनाएं। ठीक है, प्रोग्राम कभी कभी हम अपने घर पे मनाते हैं, कोई ऐसा होता है कि प्रोग्राम अपने होटल में मनाता है, कोई मैरिज होम में मनाता है, कोई किसी मंदिर पे भी मनाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे वेन्यू में जो हमने एट देयर रेजिडेंस लिखा है, इसको हम किस प्रकार से मनाएं। यदि कोई प्रोग्राम अपने घर पे मनाता है, किस पे मनाता है बेटा, घर पे, तो एट और देयर, और यहाँ पे बेटा ऑन भी कर सकते हैं, देयर ऑन रेजिडेंस कर लो, चलो इसको और भी अच्छा रहेगा, ऑन रेजिडेंस या देयर रेजिडेंस कर दो, एट देयर ऑन रेजिडेंस, अपने निवास स्थान पर। अब यहाँ पे बेटा जो हमने देयर जो लिखा है ना, ये जो देयर लिखा है, ये देयर हम किसके हिसाब से लिखेंगे बेटा, इनवाइटर के हिसाब से। ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई जरूरी नहीं है कि इनवाइटर देयर ही आए। अब यहाँ पे इनवाइटर क्या है, मिस्टर एंड मिसेज विनोद मीना, तो इनवाइटर कैसा है बेटा, यहाँ कपल में, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देयर। अगर यहाँ पे केवल मिस्टर विनोद होता तो देयर की जगह हम किसका यूज करते बेटा, हिज का यूज करते। या यहाँ पे केवल मिसेज मिला के कोई आरती बंसल होता तो हम क्या करते बेटा, हर। तो यानी कि अगर घर पर प्रोग्राम मना रहे हैं तो बेटा एट हिज ऑन रेजिडेंस, एट हर ऑन रेजिडेंस, एट देयर ऑन रेजिडेंस, इस प्रकार से हमको करना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एट देयर ऑन रेजिडेंस। देयर क्यों आया, क्योंकि ये इनवाइटर के अनुसार आता है, इनवाइटर के अकॉर्डिंग आता है। और इनवाइटर कौन है बेटा, मिस्टर एंड मिसेज विनोद मीना है, जो हमारा कैसा है बेटा, कपल में है। दूसरी चीज़, हम प्रोग्राम को किसी होटल वगैरह में भी मना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट प्लस नेम ऑफ एनी होटल, नेम ऑफ ए होटल, नेम ऑफ ए रेस्टोरेंट। ठीक है, या फिर कोई मैरिज होम वगैरह में है बेटा, ठीक है, तो एट लगा के प्लस नेम ऑफ ए मैरिज होम। इस प्रकार से बेटा हमें ये सेट करना है क्या, वेन्यू। इसको अलग से लिख लेना कि हम वेन्यू को किस प्रकार से लिखें, समारोह स्थल, कि समारोह जिस स्थान पर मनाया जा रहा है बेटा उस स्थान का हम नाम लिखेंगे। अगर घर पर है तो देयर, हिज और हर, इनमें अच्छे से अंतर समझ लें बेटा कि हिज, हर और देयर में हम किस प्रकार से अंतर निकालें बेटा। इनमें ही थोड़ा, इनमें ही दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती कि हम हिज रखें कि हर रखें या देयर रखें। इस कंक्लूजन को आप ढंग से समझ गए तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा। ठीक है, नंबर ये हो गया तक एट देयर ऑन रेजिडेंस। ठीक है, अब हम आराम से एक लाइन लिख सकते हैं, जो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर या सी हैज़ ग्रेट प्लेजर या फिर दे हैव ग्रेट प्लेजर, तो उसको किसके अनुसार लिखते हैं बेटा हम, इनवाइटी के अनुसार। किसके अनुसार, इनवाइटी के अनुसार। तो इनवाइटी के अनुसार यहाँ ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, दे आएगा। क्या आएगा, दे, क्योंकि इनवाइटी कैसा है बेटा, प्लूरल में। दे हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation। इस प्रकार से बेटा हमें ये सेट करना है, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, तो ये हमको इस प्रकार से सेट करना है। और देखो इसमें क्या है कि देखो कभी कभी चक्कर पड़ जाता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर ऐसे यहाँ पे डेट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेट डाली कितनी, 25 नवंबर, और यहाँ पे डेट डाल दी हमने 15 नवंबर, 20 नवंबर। सबसे पहले चालू करने से पहले डेट डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर हम डेट डाल दी तो नो प्रॉब्लम, डेट चल जाता है। नीचे यदि हमने नाम भी लिख दिया तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर आप इसको बिल्कुल सेम पैराग्राफ की तरह
ठीक है। अब इसको हमें ये याद रखना है बेटा कि इट इज रिटन इन ए सिंगल पैराग्राफ, सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ये नीचे वाली जो लाइन है बेटा क्लोज वाली, ये हम अलग दे सकते हैं, वैसे हम पूरे को एक ही सेंटेंस में से कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे बेटा फॉर्मल रिप्लाईज। ओके डियर स्टूडेंट्स, चल नोट डाउन करो फटाफट। और भी जो कोई बारीकी है बेटा, ये अभी हमारा पहला है। छोटी छोटी वीडियो को आप लगातार रेगुलर देखो बेटा, छोटी छोटी जो बारीकी हैं वो आराम से, हो सकता है कि पहले में हमारी कोई बारीकी रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो वो दूसरे में निकल सकती है, तीसरे में निकल, धीरे धीरे करके जैसे ही हम इसे 2-3 दिन में समाप्त करेंगे बेटा, हमारी सारी जो कमी है वो इसके अंदर से निकल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब देखो फटाफट से एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं शीघ्रता से। चलो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड्स for the function of his son's birthday. Respond to him formally accepting it। ठीक है, कई बेटा क्वेश्चन के टाइप कराऊंगा मैं, क्वेश्चन हमारे लिए किसी भी प्रकार का कैसा भी आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ पे देखो प्रश्न बेटाओ, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड्स, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड, तो तुम कौन हो गए बेटा, इनवाइटी हो गए, कौन हो गए, इनवाइटी हो गए, ठीक है। योर फ्रेंड, अब योर फ्रेंड कौन हो गया बेटा, आपका इनवाइटर हो गया। नाम दिया हुआ नहीं है, ना तो तुम्हारा दिया हुआ है ना तुम्हारे मित्र का दिया हुआ है, तो नाम आपको अपने मन से सेट करना है। फॉर द फंक्शन ऑफ हिज सन्स बर्थडे, ठीक है, यानी उसके पुत्र का क्या है बेटा, जन्म दिवस, तो ये क्या हो गया बेटा, समारोह हो गया। क्या हो गया, समारोह, ठीक। अब रेस्पोंड, मैंने क्या बताया शुरू की क्लास में, बताया बेटा कि रिस्पॉन्स, आंसर, रिप्लाई, तीनों सिमिलर वर्ड है बेटा। तो रिस्पॉन्ड का मतलब ही प्रत्युत्तर दो, रिप्लाई लिखो टू हिम, उसके लिए, फॉर्मली एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। देखो दोनों चीज़ एक साथ कंप्लीट है कि हमको रिप्लाई कैसा लिखना है, फॉर्मल लिखना है, कैसा लिखना है, एक्सेप्टिंग करते हुए लिखना है, ठीक है, यानी फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग करना है हमको, ठीक है बेटा। तो इसकी सारी की सारी हिंट हमको दी हुई है। एक क्ली और देख रखा है बेटा इसमें, ध्यान रखो, यू इनवाइटेड, ये सिंगल है या कपल है, योर फ्रेंड सिंगल है या कपल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड, तो आपको अपने मित्र के द्वारा आमंत्रित किया गया है बेटा, फॉर द फंक्शन ऑफ हिज सन्स बर्थडे, हिज, तो मित्र कैसा हुआ आपका बेटा, पुल्लिंग में हुआ और एक वचन हुआ, ध्यान रखना इस चीज को। आपका मित्र कैसा हुआ, पुल्लिंग में हुआ और एक वचन हुआ, यानी कि हमारा इन्वाइटर कैसा हुआ बेटा, एक सिंगुलर हुआ, ठीक है बेटा, सॉरी, और कैसा हुआ बेटा, मैस्कुलाइन यानी कि प्लूरल हुआ। अब सॉरी प्लूरल नहीं, मैस्कुलाइन सिंगुलर हुआ। अब रेस्पॉन्ड टू हिम, इसमें आगे भी लिखा दो, रेस्पॉन्ड टू हिम, उसे प्रत्युत्तर दो, किसको, अपने दोस्त को। तो दोस्त कैसा है आपका बेटा, कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, तो इस तरह से, और व्यक्ति भी कैसा है बेटा, एक वचन में है, सिंगल है। तो ऐसे कभी कभी हिंट आ जाती है, ध्यान रखना, जो हमको विशेष माइंड पे करना है बेटा। अब करेंगे बेटा हम आंसर, आंसर के सामने हम देखो बेटा वही लिखेंगे, ए फॉर्मल
reply accepting the invitation on a birthday party। ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, इनवाइटी। इनवाइटी कौन है, तुम। तो तुमने अपना नाम लिखा बेटा मिस्टर अशोक शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे थैंक या थैंक्स लिखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थैंक्स टू मिस्टर, और यहाँ कर दिया बेटा हमने विनोद गोयल। दोनों कैसे बना दिए बेटा, हमने सिंगल बना दिए। ठीक है, विनोद गोयल फॉर, और यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, हिज, यानी हिज हर देयर में से क्या आ गया, हिज काइंड इन्विटेशन फॉर द फंक्शन ऑफ his son's birthday party। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बेटा। ऑन, यहाँ पे क्या बना, ऑन संडे 20 November 2020 at 7 p.m. and onwards at, और यहाँ पे लिख दिया हमने ताज होटल अलवर। वेन्यू में हमने क्या कर दिया बेटा, हमने एट ताज होटल अलवर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब हम लिखते हैं बेटा, ही हैज ग्रेट प्लेजर, सी हैज ग्रेट प्लेजर, या दे हैव ग्रेट प्लेजर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ही, क्या आएगा बेटा, इन्वाइटर के साथ ही, इन्वाइटी कौन सा, ही हैज ग्रेट प्लेजर। accepting the invitation। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो और इस प्रकार से हम क्या कर देंगे इसे कंप्लीट। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत बेटा। इस प्रकार से हमने ये क्या कर दिया बेटा, कंप्लीट कर दिया। यानी सबसे बड़ी चीज़ यही है बेटा कि आप समझो पहले फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिक्लाइनिंग है, एक्सेप्टिंग है, और इन्वाइटर और इन्वाइटेड, डेट टाइम एंड वेन्यू। ये चीज़ आप कंप्लीट करो और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 लाइन में आपका ये रिप्लाई निकल करके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ओके बेटा। तो आज हमने ये किए बेटा कैसे, फॉर्मल रिप्लाइज, और फॉर्मल रिप्लाइज में सोशल वाले किए हमने। ठीक है बेटा। कल की जो क्लास आने वाली क्लास है बेटा, उसमें हम करेंगे पहले डिक्लाइनिंग। क्या करेंगे, एक बार डिक्लाइनिंग और समझें, फिर दोनों को मिला के समझेंगे, डिक्लाइनिंग और एब्सेंटिंग। फिर उसके बाद चलेंगे हम किसकी तरफ बेटा, इनफॉर्मल रिप्लाइज की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना बेटा। ठीक है, और कोई भी जैसी कोई प्रॉब्लम हो, ही सी देयर हिज जो पर्सन है ना, ये हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं बेटा। ये एक क्लास में नहीं तो अगली क्लास में समझ आ जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो मुझे, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना बेटा। ओके, बाय बेटा, चाओ।